तो भगवान ने कलयुग को स्वर्ण में वास दिया, सोने में कलयुग रहता है। तो क्या महाराज जो गले में चैनें पहन रखी है उतार दें? जहां 2 नंबर का आपका धन होगा महाराज, जहां इधर उधर की जेबें काट करके जो धन इकट्ठा किया वो क्या है? वो कलयुग का स्वरूप है। ईमानदारी के पैसा यदि आपके पास है, उससे आप कितना ही सोना ओढ़ लो महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां कलयुग का धन प्रवेश करेगा उसी क्षण आपके घर में, आपके परिवार में कलयुग का वास हो जाएगा। कलयुग यानी कलह युग। रोज सबकी लड़ाइयां चल रही हैं, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई। परीक्षित जी घर आए और एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम वने। एक दिन परीक्षित जी वन में मृगया करने के लिए गए और जाते जाते महाराज रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए तो भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। पास में ही एक ऋषिवर का आश्रम दिखाई पड़ा, तो आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचे तो बाहर दरवाजे पे खूब चिल्लाए, किसी ने कुछ नहीं सुना। भीतर जाकर के देखा तो ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं। आज परीक्षित के सर पर जो मुकुट है वो 2 नंबर का है। इसलिए कलयुग का मस्तक पर वास था। मृषा समाधि आहुस्वित। अरे मुझे देख करके इसने झूठी समाधि लगा ली। अच्छा, मैं परीक्षा तो लूंगा कि सच में समाधि में है, या ये सोच करके कि कौन राजा के सत्कार के चक्कर में पड़े, इनको पानी पिलाए, फलाहार कराए तो समाधि में बैठ जाओ। पर परीक्षा लूं कैसे? पास में ही देखा एक मृत सर्प पड़ा है। उस मृत सर्प को बाण की नोक से उठा करके और ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि समाधि में खोए हुए थे। राजा की ऐसी चेष्टा का उन पर कोई अर्थ सिद्ध ना हुआ और अंत में परीक्षित अपने राज्य को आ गए। इस दृश्य को कुछ बालकों ने देख लिया। और नदी तट पर खेलते हुए शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर के कहा कि महाराज ने तुम्हारे पिता का ऐसे अपमान कर दिया, मृत सर्प से अपमान किया है। ऋषि कुमार के नेत्र क्रोध से लाल हो गए महाराज। और कौशिकी नदी का जल ऋषि कुमार ने हाथ में लिया और कहा, ये राजा लोग इतने उद्दंड हो गए कि हम ब्राह्मणों के सेवक होकर के हमसे ही अब महाराज धूर्तता करते हैं, धूर्तता में हमारा ही अपमान करने लगे। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के और परीक्षित को शाप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। इति लंघित मर्यादम, इस परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है। इसलिए मैं शाप देता हूं कि 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डसेगा। दंक्षयति स्म कुलांगारम। रोता हुआ ऋषि कुमार अपने पिता के पास आया और पुत्र के रोने की ध्वनि जब ऋषि के कानों में गई तो धीरे धीरे समाधि खुली। पूछा, पुत्र क्यों रोते हो? तो सारा समाचार कह सुनाया।
जब शाप की बात समीक ऋषि ने सुनी तो कहा, पुत्र तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो इस देश का सौभाग्य है, इस भूमि का बड़भाग है जो परीक्षित जैसा राजा इस देश को प्राप्त हुआ, और तुमने परीक्षित को शाप दे दिया। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और उन्होंने जाकर के राजा परीक्षित को अवगत कराया कि भैया आपको शाप लग गया है। इधर परीक्षित जी भी जब घर आकर के मुकुट उतार करके बैठे तो मन विचलित हो उठा था कि मेरे पूर्वज ब्राह्मणों की सेवा करते करते महाराज शरीर शांत हो गया और मुझे अधम ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे राजकोष का संपूर्ण धन जल जाए, मेरा सारा वंश नष्ट हो जाए। क्यों? जिससे मुझ दुष्ट की बुद्धि में कभी फिर ब्राह्मणों के प्रति, गौ के प्रति ऐसा अपराध ना हो। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के बताया और परीक्षित सर्वस्व त्याग करके अपने पुत्र जनमेजय को राज सत्ता पर अभिषिक्त करके और स्वयं वन में चले गए। नदी तट पर पहुंचे हैं और गंगा जी के तट पर सर्वस्व त्याग करके महाराज वीर संन्यास धारण कर लिया। ऋषि महर्षियों को पता चला तो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, पाराशर, व्यास सभी ऋषि दौड़े दौड़े आए और परीक्षित को चारों ओर से घेर लिया। परीक्षित ने सबको उठ करके प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया और कहा, भगवान ये मुझे शाप लगा है या वरदान मिला है? मैं कैसे मानूं कि मुझे शाप लगा है, क्योंकि आप जैसे दिव्य महात्माओं का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। ये भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि मुझसे ब्राह्मण का अपमान हो गया। भगवान का पांडवों के प्रति विशेष प्रेम था, उसी का यह फल है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आप सब लोग मुझ पर कृपा करने के लिए आ गए। सबसे परीक्षित पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला हो, मरणासन्न हो, उसे क्या करना चाहिए। सभी के मध्य में बैठे परीक्षित प्रश्न कर ही रहे थे कि तभी सबने क्या देखा, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निचलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। परम दिगंबर शरीर पर एकमात्र कौपीन धारण किए हुए श्री सुखदेव जी चले आ रहे हैं। महाराज अलके सुखदेव जी के मुख पर शोभायमान हो रही हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं और कान बराबर हैं, नेत्र कमल के समान खिले हुए हैं, लंबी नासिका है। और ऐसे गौर वर्ण के सुखदेव जी को जब आते हुए परीक्षित ने देखा, ऋषियों ने देखा, तो सभी अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। पितामह पाराशर जी खड़े हो गए और पिता व्यास जी खड़े हो गए। ये है प्रभु की भक्ति का चमत्कार। छोटे छोटे गांव के बालक स्त्रियां नंगा बाबा कह करके सुखदेव जी के पीछे चलने लगे थे, लेकिन जब ऐसा दिव्य भव्य सत्कार स्वागत ऋषि महर्षियों के द्वारा, राजा परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी का देखा तो सब भाग गए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। आसन पर पधराया और कहा, भगवान आप जैसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त हो जाएं, इससे बड़ी क्या बात है।
येषां संस्मरणात् पुंसः सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। जिनके स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि, फिर दर्शन करने का और महाराज आपके चरणों को धोने का और उस चरणामृत को ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति के भाग्य का क्या कहना। बड़ी कृपा प्रभु आपने की। अब आप ये बताइए कि प्रभु पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो व्यक्ति सर्वथा सदैव मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे, धर्म का हमें उस विधि से पालन करना चाहिए, हमें नित्य ऐसा स्मरण रहे कि मृत्यु हमेशा हमारे पीछे पड़ी हुई है। कभी भी काल के दंड का प्रहार हमारे ऊपर हो सकता है। और यही परीक्षित जी ने कहा, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सदैव मरणासन्न है। यहां क्या कभी किसी को पता है कि हमें कब मरना है। महाराज जन्म की डेट तो डॉक्टर बता देते हैं कि इतनी तारीख से और इतनी तारीख के बीच में जन्म हो जाएगा। क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने आज तक मृत्यु की डेट बताई हो। कितना ही कोई जर्जर व्यक्ति हो, कितना ही कोई बीमार व्यक्ति हो, डॉक्टर कहते हैं भैया इनके पास समय कम है। कितना समय कम है, जरा डेट और टाइम लिख कर दे दीजिए। नहीं बता पाएंगे। इस जीवन के दो तट हैं, जन्म और मरण। जिस प्रकार से समुद्र के दो तट हैं, हमें कौन सा दिखता है जिस पर हम खड़े हैं। दूसरे तट को देखो तो बस अनुमान लगाया जाता है कि हाँ दूसरा भी कोई तट है, दिखाई तो नहीं देता। जहां तक देखो बस जलराशि दिख पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी दो तट हैं। जन्म रूपी तट जिस पर हम सब खड़े हैं, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं जानता। मरना सबको है, पर फिर भी उस मृत्यु से अनभिज्ञ बने बैठे हैं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने जो यह प्रश्न किया है यह बड़ा ही अद्भुत है। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपरा। वरीयानेश ते प्रश्नः, हे परीक्षित तूने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर है। क्योंकि परीक्षित जी ने क्या पूछा, म्रियमाण मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि भगवान हमें शाप लगा है, हमें 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। पर प्रश्न तो ये बनता था। परीक्षित जी ने कहा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो सबके बारे में सोचे, जो सबकी चिंता करे, वही भगवान की कथा का अधिकारी है। और भगवान का भक्त वही बन सकता है जिसके विचार सबको लेकर के हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, मात्र मैं और मेरा परिवार नहीं, मात्र हमारा देश नहीं, भारत देश नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और धरती ही नहीं, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, 14 के 14 लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सभी सुखी हो। जो सबकी बात करे, जो सबके विषय में सोचे, वही भगवान का भक्त है। जिसको सबका दर्द महसूस हो, जिसको सबकी पीड़ा दिखाई पड़े, वही तो वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेनेरी कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे जो, पर दुखे उपकार करे जो, पर दुखे उपकार करे जो, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान न आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। सकल लोक सोने बंदे, निंदा ना करते नीरे। सकल लोक में नान सुने बंदे, निंदा न तेरे के नीरे। वैष्णव जन तो तेनेरी कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेनेरी कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, तेने कहिए। वैष्णव जन को, वैष्णव कौन है? भगवान का भक्त कौन है? जो सबके बारे में सोचे। अकेले मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, इतना नहीं है। देश का जब प्रधानमंत्री बनता है तो एक परिवार के लिए नहीं बनता, वो सारे देश को लेकर के बनता है। इसलिए जब सबके विषय में हम सोचने लगे, तब जानिए कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मृत्यु से यदि आपको डर लगता है, तो मृत्यु के जो मालिक हैं, चतुर्थ स्कंद में प्रभु ने कहा, मद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद।
मेरे भय के कारण मृत्यु चरायमान है। इसलिए मृत्यु के मालिक श्री हरि से अपना संबंध बना लो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। परीक्षित ने कहा, भगवान उन प्रभु से संबंध बनाए कैसे? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेक्षता भयम्। जो अभयता चाहता हो, जीवन में अभय लाना चाहता हो, कहा भैया वो भगवान का भजन करे, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। कैसे प्रयास? उसकी 3 सीढ़ियां बताई। कहा श्रोतव्यः, सुन करके, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेक्षता भयम्। 3 बातों का ध्यान रखा जाए। सर्वप्रथम प्रभु को सुना जाए, प्रभु के चरित्रों को सुना जाए। इसलिए यदि भक्ति में प्रवेश करना हो, भगवान के मार्ग पर जाना हो, तो उसमें सबसे पहली सीढ़ी है सुनना, और सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज हमसे सब कुछ हो जाता है, बस हम किसी की सुन नहीं पाते। सबसे बड़ा यदि कोई गुण है तो वो है सुनना। श्रोतव्य, सुने भी क्या? भगवान की कथा। नवधा भक्ति में सर्वप्रथम जिस भक्ति का वर्णन है वो का श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी ने जीवत रामचरितमानस में नवदा भक्ति का वर्णन किया, तो उसमें दूसरी भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी ने थोड़ा बात को खोल दिया, क्योंकि भैया कथा तो तब सुनने को मिलेगी जब कोई सत्संगी महापुरुष आपको प्राप्त हो। जब तक कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा तब तक कहां से सुनोगे? इसलिए कहा उस प्रभु को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो श्रवणम, कथा को सुना जाए, और सुनाने वाला कोई ना मिले तो कीर्तितव्यः, जो कहीं जिस महापुरुष के आप गुरु के चरण शरण होकर के जो कुछ आपने सुना उसका कहा कीर्तन करो। अब कहा महाराज कीर्तन करने के लिए भी 2-4 लोग चाहिए,
कोई ढोलकी बजाए, कोई हारमोनियम बजाए, कोई मजीरा बजाए, तब तो कीर्तन हो। यदि कीर्तन करने वाला भी कोई ना मिले तो क्या करें? बोले स्मरतव्यः, जिन गुणानुवादों का आपने श्रवण किया है, कीर्तन किया है, उनका मनन प्रारंभ करो, उनको स्मरण करना प्रारंभ करो। प्रत्येक श्वास पर हमारी भगवान का नाम लो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। इसलिए कहा भैया प्रत्येक श्वास पर हमारे भगवान का नाम लो। मैं कल भैया से निवेदन कर रहा था कि जब हमारा कब फलीभूत होना प्रारंभ करेगा, जब माला हमारे हाथ में ना हो, हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं और भीतर हमारे जप चल रहा हो। श्वास श्वास पर जब भगवान का नाम आने लगे तो समझिए भक्ति में आपने प्रवेश पा लिया। श्वास पर संयम कैसे किया जाए, तो उसके लिए 4 उपाय बताए। भगवान का ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान की क्या विधा है, तो उसके लिए सुखदेव जी ने 4 बातें बताई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सर्वप्रथम जितासनो, आसन सिद्ध करना पड़ेगा। एक आसन पर बैठने का हमारा अभ्यास हो। महाराज 2 मिनट तो पद्मासन लग गया और उसके बाद दूसरे पैर को ऊपर चढ़ाएं और पहले वाले को नीचे, फिर पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे, तो ऐसे ध्यान नहीं होगा। सर्वप्रथम आसन सिद्ध होना चाहिए, जितासन। आसन जब आपका सिद्ध हो जाए तो जित श्वास हो, श्वास पर संयम होना चाहिए। श्वास पर संयम कैसे होगा, तो बोले पूरक, कुंभक, रेचक आदि विधि से प्राणायाम करें। बाबा रामदेव जी ने खूब सुविधा कर रखी है। सुबह सुबह आस्था सत्संग खोल लो तो खूब महाराज पूरक, कुंभक, रेचक आपको देखने को मिलेगा। पूरक, कुंभक, रेचक आदि विधियों से श्वास पर हमारा संयम हो जाए। तीसरी बात बोले जित संगो, संग को जीता जाए, समुदाय से दूर रहा जाए। जब तक हम संग में फंसे रहेंगे तब तक ध्यान नहीं हो सकता। वैराग्य का उपदेश श्री सुखदेव जी परीक्षित को दे रहे हैं। अब भैया नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी वाला, एक सूखा। सूखे को फोड़िए, गोला अलग, नारियल का बाहर का छिलका अलग। लेकिन जिसके भीतर पानी है उस नारियल को फोड़िए तो सब एक साथ टूटेगा। नारियल चिपका हुआ है अभी, क्या प्रयोजन का भैया? जब तक इस संसार में चिपके रहेंगे, पुत्र कलत्र में चिपके रहेंगे, तो जहां जहां उनको दुख कष्ट पीड़ा होगी वहां वहां हमें भी दुखी और पीड़ा में जाना पड़ेगा, वहां वहां हमें भी कष्ट होगा। जब तक हम संग में रहेंगे तो संगियों के नाश होने पर हमारा भी नाश होगा। इसलिए संग को जीता जाए, जित संगो और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम रखा जाए। महाराज बढ़िया पकवान देख करके मुंह से लार ना टपकने लगे। जो देखा दीदी जी ने बढ़िया गुलाब जामुन छनवा दिए, सोई महाराज लार टपकने लगी। जितेंद्रिय, जो कहीं बढ़िया धुनी सुनने में आई सोई पांव थिरकने लगे, नाचने लगे। जहां कहीं दुखी प्रसंग सुना वहीं नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। इसलिए इंद्रियों पर हमारा संयम हो जाए।
जितासनो आसन सिद्ध हो, जित श्वासो श्वास पर संयम हो, जित संगो संग को हम जीत लें और जितेंद्रिय देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। इंद्रिय रूपी घोड़े महाराज ऐसे ही डगमगाते ना रहें, इन पर संयम हो हमारा। इन 4 बातों का ध्यान करने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी विराट, इस संसार में जहां तक जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का स्वरूप है। ये पृथ्वी मात्र इतनी नहीं, इतनी भगवान की रचना नहीं। बोले 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। ऊपर के भूर भुव स्वः महाजन तप सत्य, और नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 14 लोक। ये भगवान का विराट शरीर है। पाताल लोक से सत्य लोक पर्यंत भगवान का शरीर है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये पृथ्वी पर जितनी भी हरी भरी हरियाली तुम्हें देखने को मिल रही है, ये भगवान के श्री अंग की रोमावली है। ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हें देखने को दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये भगवान की शरीरस्थ नाड़ियां हैं, अस्थियां हैं। ये जितनी भी नदियां सरिताएं प्रवाहमान हैं, ये भगवान की शरीरस्थ नाड़ियां हैं। सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। और जिस व्यक्ति को भगवान का भजन करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, कहा उसे संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं। चीराणि किन्न पतिसन्ति दिशन्ति भिक्षाम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि वस्त्रों की आवश्यकता है तो कहा वृक्षों की छाल ही हमारे वस्त्र हैं। पेड़ों पर जो फल महाराज लग रहे हैं वो हमारा भोजन है। अब भजनानंदी महात्मा को वस्त्र और भोजन तो मिल गया, रहे कहां? तो इसलिए प्रभु ने गिरिकंदराओं का निर्माण कराया। पहाड़ों में बढ़िया गिरिकंदराएं हैं, बोले वहां बैठ करके और सुख से भजन करो। बोले महाराज यदि प्यास लग जाए तो पहाड़ में ही झरने का स्रोत उत्पन्न कर दिया, वहीं जल पियो और भगवान का भजन करो। कहा परीक्षित, सोना हो तो कोई कहता हमें तकिए की आदत है, बिना तकिए के नींद नहीं आती, तो बोले भुजाएं ही हमारा तकिया हैं। हाथ को घुमा करके गर्दन के नीचे लगा दो, बन गया तकिया। यदि किसी को सच में भजन करना हो तो भैया उसके लिए संसार की कोई आवश्यकता नहीं, संसार के पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं। भजनानंदी महात्मा को जो जहां जो कुछ चाहिए सब प्रभु प्रदत्त है। लेकिन उसके बाद भी कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्मदान्धाम, उसके बाद भी तनिक से लोभ के लिए, तनिक से पैसे के चक्कर में आकर के छोटे मोटे लाभ के लिए हम महाराज लोगों के पीछे पीछे घूमते। वैराग्य का उपदेश श्री सुखदेव जी परीक्षित को दे रहे हैं। जिसको भगवान का भजन करना हो उसको कुछ नहीं चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ये जो संसार हमें दिख रहा है इसकी रचना कैसे हुई? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब इस संसार में कहीं कुछ नहीं था, आदि नारायण भगवान की नाभि कमल से एक कमल निकला और उस कमल से मेरा प्राकट्य हुआ। कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने चारों ओर मुख घुमा करके देखा तो 4 मुंह प्रकट हो गए।
अब देखने लगे कि मेरा जन्म हुआ कहां से और मैं हूं कहां, मैं कौन हूं। अपना पता लगाने के लिए और उस कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। वर्षों वर्षों तक उस कमल नाल का निरीक्षण किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर आकर के कमल के ऊपर बैठ गए और मन में इच्छा उत्पन्न हुई, मन में प्रश्न हुआ कि को हम, मैं कौन हूं। एक साधु के पास एक सेठ पहुंचे। कहा, महाराज, हमने सुना है कि आपका भगवान से सीधा कनेक्शन है, सीधा आपकी बात भगवान से होती है। साधु ने कहा, बिल्कुल होती है। तो कहा, महाराज, कभी हमारी भी बात करवा दो। बोले, बिल्कुल करवा देंगे, अपना पता बताओ। तो महाराज घर का पता लिख करके दिया। साधु ने कहा, हमें तुम्हारे घर से क्या करना, अपना पता बताओ। तो ऑफिस का पता लिख करके दिया। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस से भैया क्या लेने देना है, मुझे तुम्हारा पता चाहिए। कहा, महाराज, यदि ये मेरा पता नहीं तो मेरा नाम अमुक अमुक है। ये तो तेरा पता नहीं, तेरा नाम तेरा पता नहीं, तेरा घर तेरा पता नहीं, तेरा ऑफिस तेरा पता नहीं, तो महाराज फिर मेरा पता है क्या। साधु ने कहा, भैया बस इस बात का पता लगा ले, भगवान से बात हो जाएगी। तेरा पता जब तुझको मालूम पड़ गया तो भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। ब्रह्मा जी के भीतर प्रश्न उठा, को हम। दिखा तो कोई नहीं, लेकिन दो अक्षर सुनाई दिए, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। स्पर्श वर्ण क्या है? कादयो मावसाना स्पर्शाः। क से लेकर के म पर्यंत 25 वर्ण, उनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। तो इनमें 16वां और 21वां त और प, तप, तप सुनाई दिया। और तप का महाराज ऐसा प्रभाव है कि तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस संसार की रचना करते हैं। तप के प्रभाव से श्रीमन नारायण संसार का पालन करते हैं। और तप का ही ऐसा प्रभाव है कि भगवान शंकर इस संसार का विखंडन कर देते हैं, संहार कर देते हैं। तप का आदेश ब्रह्मा जी को हुआ। हजारों हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब परमात्मा ने प्रकट होकर के और दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। वो दिव्य ज्ञान क्या है? तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। आदि नारायण ने कहा, ब्रह्मन, मैं आपको वो दिव्य ज्ञान, वो परम ज्ञान देने जा रहा हूं जो विज्ञान से समन्वित है। विज्ञान क्या है? बोले, दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। किताब में पढ़ा ये हो गया ज्ञान, और उसी को रगड़ करके आपस में देखा, हाँ अग्नि की चिंगारी उठी, तो ये हो गया विज्ञान। जिसको प्रैक्टिकल में करके देखा जाए तो वो है विज्ञान। कहा, मेरा ज्ञान मात्र पुस्तक में पढ़ने के लिए ज्ञान नहीं, ये विज्ञान से समन्वित है। 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। और उन 4 श्लोकों से ही श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोक रच दिए। वही है संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण। 4 श्लोकों में तत्व वर्णन, माया, जीव और जगत का वर्णन किया।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे, जब इस संसार में कहीं कुछ नहीं था तो तब भी मैं था, और जब सब कुछ होने के बाद भी मैं ही इस संसार में हूं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, भगवान जब कहीं कुछ था ही नहीं तो फिर आपने ये संसार बनाया कैसे? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उपादान और निमित्त कारण है। सोने से सुंदर आभूषण बनते हैं तो सोना उसमें उपादान कारण, और जिस सुनार ने उस सोने से आभूषण बनाए वो हो गया निमित्त कारण। और स्वर्णकार ने उसको विभिन्न रूप प्रदान कर दिए महाराज। अंगूठी बना दी, पायजेब बना दी, हाथ का कड़ा बना दिया, घड़ी बना दी, गले की सुंदर चैन बना दी। नाम अलग अलग हो गए लेकिन स्वर्ण तत्व सब में एक है। उसी प्रकार से जब कहीं कुछ नहीं था तो भगवान ने मानवों की रचना की। रूप नाम अलग अलग हो गए, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये महात्मा है, ये दुरात्मा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बाल है, ये वृद्ध है। लेकिन भगवत तत्व सब में एक है। भगवान कहते हैं जब कहीं कुछ था ही नहीं तो हम क्या करते? बोले हम स्वयं बन करके तैयार हो गए। इसलिए इस संसार के उपादान और निमित्त कारण स्वयं भगवान है। तत्व वर्णन किया, माया का वर्णन किया। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान की माया बड़ी बलवती है महाराज, अच्छे अच्छे को नचा देती है। इस माया का ऐसा चमत्कार है कि एक सौभरी नाम के ऋषि हुए। सौभरी नाम के ऋषि जल में समाधिस्थ थे। वहां उन्होंने एक दूषित दृश्य देख लिया। मत्स्यराज को अपनी पत्नी के साथ विहार करते हुए सौभरी ऋषि ने देख लिया और महाराज माया का प्रवेश हो गया। उसके आनंद सुख को देख करके मन में इच्छा हुई कि मैं भी विवाह करूंगा। तब समाधि भूल गए। महाराज मानधाता के पास पहुंचे, कहा ऋषिवर आप मुझे अपनी एक कन्या प्रदान करो। शरीर पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बहुत दिनों से जल के भीतर समाधिस्थ बैठे हैं तो इसलिए शरीर गल गया है। महाराज बाल पक चुके हैं, शरीर थर 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 कांप रहा है, लेकिन कहते हैं जी मुझे अपनी एक पुत्री दे दो। क्या करोगे? मुझे विवाह करना है। अब मानधाता ऋषियों का प्रभाव जानते हैं इसलिए मना तो नहीं किया। कहा भगवान मेरी 50 कन्याएं हैं, आप भीतर चले जाओ, जो आपको राजी राजी स्वीकार कर ले उससे विवाह कर लो। डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि यदि सीधे सीधे ना कह दिया तो ऋषि शाप दे देंगे। और पता है शरीर की ये दशा है कि कोई पुत्री वरण करेगी नहीं। ऋषि समझ गए कि राजा मेरी शरीर की अवस्था के कारण मुझे दो टुक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कहना ना ही चाहते हैं। इसलिए योग बल से अपने को ऐसा सुंदर बनाया कि महाराज देवांगनाएं भी लालायित होने लगी।
कि हमें ऐसा पति प्राप्त हो। जब भीतर गए तो मांधाता की 50 पुत्रियों ने सौभरी ऋषि का वर्ण कर लिया। अब तो महाराज दशा ये हुई कि बहनें आपस में लड़ने लगी। अरे बड़ी बहन का विवाह हुआ नहीं और तुम पहले ही विवाह कर लोगे, इनसे हम विवाह करेंगे। 50 पुत्रियों के साथ सौभरी ऋषि ने विवाह किया। गृहस्थ का आनंद लेने लगे और देखते ही देखते महाराज संतान हो गई 5000। अब ऋषि को ध्यान में आया कि कहां तो मैं समाधिस्थ बैठा था, भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठा था, और एक दूषित दृश्य देख करके मेरी बुद्धि ऐसी खराब हुई कि आज मैं 1 से 5000 बन गया। मैंने अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया। इसलिए भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अरे सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय और गाए माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए और गाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाय दिखाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए तो दिखाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए और गाए हरि माया जादूगरनी। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, सब आपको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय दर्शाय, हरि माया माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाई तो नचाए माया जादूगरनी। बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। या के बस चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। कोई कृपा पात्र जन बाचे। जय सद्गुरु जय सद्गुरु देहि बचाय, हम बचाय, हरि माया
हरि माया जादूगरी सब जग को मन जाए हरि माया जादूगरी सब जग को नहीं लगाया जादूगरी अति अद्भुत खेल दिखाए दिखाए हरि माया जादूगरी को नहीं लगाए मन जाए हरि माया जादूगरी माया से छुटकारा का एक ही उपाय है महाराज, भगवान नाम का पूर्व तत्व का कुशलक्षेम जानी। तो कहा सब आपका जीवन बढ़िया से तो चल रहा, आपकी सेवा तो बढ़िया यहाँ हो रही है। धृतराष्ट्र बोले भैया ऐसी सेवा तो हमें नहीं लगता हमारे बच्चे भी हमारी कर पाते, जैसे इन पांडवों ने हमें हमारी सेवा कर रखी है। महाराज प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, भोजन घर में बनता है तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं। विदुर जी बोले शर्म तो नहीं आ रही हो, इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो और इन्हीं को मारने के लिए तुमने कैसे कैसे कुचक्र चलाए। अरे अपनी दुर्दशा पर किंचित तो शर्म आती, जिनको मारने के लिए अनेकानेक षड्यंत्र किए उन्हीं के घर में आज गृहपालवत पड़े हो। मां दत्ते गृहपालवत, गृहपाल यानी श्वान। ये महाराज संस्कृत की गालियां हैं, गाली भी यदि कोई देगा तो ऐसे लगता है हाँ क्या प्रशंसा कर दी। अब किसी को गृहपाल कहो तो व्यक्ति को लगेगा कि हमारी बड़ी प्रशंसा हो गई, सारे घर को हम चला रहे हैं इसलिए हम गृहपाल। लेकिन गृहपाल किसे कहते हैं? श्वान को। ऐसे किसी को कह दो ग्राम सिंह, तो ग्राम सिंह व्यक्ति सोचेगा हम बहुत हट्टे कट्टे तगड़े हैं इसलिए हमें ग्राम सिंह कहा, लेकिन वो भी किसको कहते हैं? श्वान को। ये संस्कृति की गाली है, भाषा का वैशिष्ट्य। कहाँ इंग्लिश के पीछे दौड़े भागे जा रहे हैं महाराज, 2000 से ज्यादा शब्द उनके पास नहीं, और हमारे यहाँ एक ही शब्द के इतने अर्थ है कि आप सोच नहीं सकते। विदुर जी बोले कि आपने इन पांडवों को मारने के लिए ऐसे ऐसे कुचक्र चले और आज इन्हीं के घर में गृहपालवत पड़े हो। बात जम गई और धृतराष्ट्र जी ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके वन में चले गए और 5 दिन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। विदुर जी भी निकल पड़े और चलते चलते उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने भगवान के स्वधाम गमन का संदेश विदुर जी को दिया और जो संदेश उद्धव जी ने सुना, उद्धव जी के मुख से जो संदेश विदुर जी ने सुना हृदय विदीर्ण हो गया। उद्धव जी ने कहा विदुर जी आप चिंता मत करो, जाते जाते जो दिव्य ज्ञान भगवान ने हमें दिया वही मैत्रेय मुनि ने भी सुन लिया था और वो गंगा तट पर हरिद्वार में बैठे हैं और भगवान की आज्ञा से वो ज्ञान आपको अवश्य प्रदान करेंगे, आप उनके पास जाइए। विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया और प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा।
विन्देत भूयस्तत एक दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोको। मनुष्य नित्य कर्म कर रहा है और किस लिए? रोज भागा दौड़ी लगी हुई है। क्यों? बोले सुखी होने के लिए। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर क्या सुखी हुए? सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्यदुपारम्। सुख तो नहीं मिलता, लेकिन दुख और मिल जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, ऋषिवर, व्यक्ति चाहता तो है कि हम सुखी हों। क्यों? क्योंकि हम उस ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख स्वरूप परमात्मा के हम अंश हैं, इसलिए हम सुखी होना चाहते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी माँ की ओर दौड़ता है, वैसे ही हम परमात्मा के बच्चे हैं। और वो परमात्मा सुख स्वरूप है, इसलिए हम भी उसकी ओर दौड़ रहे हैं। हमें भी सुख चाहिए, लेकिन जगह गलत है। इस संसार को कहा दुखालयम शाश्वतम। ये संसार सुख स्वरूप है ही नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख मिलेगा महाराज। मेडिकल पे जाकर के कहो 2 किलो आटा पैक कर दो, क्या हो जाएगा? गलत दुकान पर हम आ गए, और जब दुकान ही सही नहीं तो सामान कहां से मिल जाएगा? सुखी यदि जीव होना चाहता है, आनंद की ओर यदि बढ़ना चाहता है, तो भगवान की ओर जाना पड़ेगा। सुख यदि चाहते हो तो परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होना पड़ेगा। महाराज, जो माया के वश में है वो जीवात्मा, जो माया से मुक्त हो गए वो महात्मा, और जिसके वश में माया सदैव रहती है वो परमात्मा। ऐसे परमात्मा का आश्रय लेकर के ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया। सृष्टि के शुभारंभ में संकल्प से सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, कहा पुत्र सृष्टि करो। तो पिताजी हमें दुखी ना करो, हम तो भगवान का भजन करेंगे, सृष्टि का चक्कर हमसे नहीं हो पाएगा। अब छोटा सा बच्चा माता पिता को जवाब दे दे तो क्रोध आ जाता है। क्रोध का स्थान है भ्रुकुटी, और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रुकुटी से प्रकट हो गए रुद्र भगवान। रुद्र से कहा सृष्टि करो। ठीक है पिताजी, सृष्टि प्रारंभ हुई। भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीचर, को मुखहीन विपुल मुख काहू। भगवान शंकर ने ऐसी दिव्य सृष्टि कर डाली कि ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ ली, भैया अब तू रहने दे और सृष्टि ना कर। किसी के तो एक मुख नहीं और किसी के 3-4 मुख निकले पड़े हैं। महाराज, किसी की 2 भुजाएं नहीं और किसी के 8-10 भुजाएं हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू। ऐसी सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने देखी तो कहा भैया तुम भी सृष्टि रहने दो। संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद जी। 10 ऋषियों को प्रकट किया। वाणी से मां सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, और अंत में अपने वाम अंग से एक स्त्री और दक्षिण अंग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ मनुष्यरूपा।
जिनते भय नर सृष्टि अनुरूपा। ये मनुष्य रूपा कौन है? हमारे सबसे पूर्वज, जिनसे हमारी उत्पत्ति है। हमें कहते हैं मानव, तो मानव का मतलब मनुजातः मानवः, मनु से जिनका प्राकट्य है वो मानव है। मनु महाराज ने 5 संतानें प्रकट की, 3 कन्याएं, 2 पुत्र। सर्वप्रथम कन्याओं के वंश का वर्णन आया। आपूतिम रुचये प्रादात करदमायतु मध्यमाम दक्षायादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। मनु महाराज ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री आपूति का विवाह रुचि प्रजापति से